आप अपने पॉइंट उठा रहे हैं, ठीक है। आपने हमेशा मर्यादा के बाहर रहकर बात की है। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, वकील भी हैं, लेकिन आपसे मुझे इस तरीके की बातें की आप जाकर, मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन आप कदम तो बढ़ाएं। आप ये पुशअप करने का काम या संख्यक समाज को भड़काने का काम, ये काम छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि सत्ता की वजह से, सत्ता की लालच में आप ऐसा काम न करें। मौलाना अली मियां कुम्मी, मौलाना साहब के पास चलेंगे। मौलाना अली मियां कुम्मी, आपने अमन और चैन की बात की, मेज पर बैठकर बात करने की बात की, आपने बीजेपी और सपा में लड़ाई लगवा दी, सुना आपने? बीजेपी सपा में लड़ाई कभी नहीं होती, ये सारी दिखाने की होती है। अंदर सब एक है, बीजेपी और सपा अंदर से दोनों एक हैं, बाहर दिखाई पड़ते हैं लड़ने में। आप माशाल्लाह सब साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देश में अच्छे काम किए हैं, सबको लेके चल रही है, सबके साथ चल रही है। कौन सा इख्तिलाफ है? न मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ है, न हिंदुओं में है। अगर आधार कार्ड बन रहा है सबका बन रहा है, पैसा मिल रहा है तो सबको मिल रहा है ना, मकान बन रहे हैं तो सबके बन रहे हैं, राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, गैस मिल रही है तो सबको मिल रही है। यहाँ पे कौन सा बीजेपी एक फिरके के लिए काम कर रही है? हम तो नहीं देख रहे हैं कि मेरा सिर्फ हिंदुओं के लिए और मुसलमान और हिंदू सिख ईसाई सबके लिए बराबर से इस देश में काम किया जा रहा है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि प्यार मोहब्बत के साथ समाजवादी हो या मायावती की सरकार हो या कांग्रेस, सब मिलजुल के रहे मोहब्बत के साथ। इस देश को मोहब्बत से चलना है, लड़ने झगड़ने से नहीं चलना है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, आज ये है कल और आएगा, परसों ठीक है। यतीमा चर्चा में आइए, यतीमा चर्चा में आइए। यतीमा जी देखिए, बहुत सारी बातें, विवेक जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं, आस्था से जुड़े मुद्दे आते हैं, धर्म से जुड़े मुद्दे आते हैं, हमने अयोध्या देखा है, तो हम इसीलिए उसको देख के ही हम बात कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो वो मुद्दा बनता है। तो ठीक है, आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। और क्यों ना इसको माना जाए कि 24 में ये मुद्दा ना बने? नहीं, 24 में मुद्दा है ही नहीं। देखिए, आस्था का विषय, 500 साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, राम जन्मभूमि की 500 वर्ष तक सतत संघर्ष करके राम जन्मभूमि ली है। किसी ने प्लेट में सजाकर नहीं दे दी। सपा की भी सरकार थी, सपा की सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण, विवेक पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में गौरी शंकर मंदिर की पूजा रोक दी गई ना, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। सिर्फ मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर बनवाना इनका काम था। एक धर्म के लोगों की पूजा को रोक दिया गया ना, प्रतिबंधित कर दिया, ये कहकर कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है। मथुरा का मुकदमा आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना है। बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी ये विवाद था, बीजेपी सत्ता में है तब भी ये विवाद है। तो ये धर्म का मामला है और ये न्यायालयों से ही तय होना है, न्यायालय ही से तय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हमने अयोध्या के विषय में ये देखा कि कोर्ट तक ने ये कहा कि अगर आप बाहर निपटा सकते हैं तो आप इसको समझौता करके निपटा लीजिए, लेकिन आखिर तक कोर्ट ने इस बात का, सर्वोच्च न्यायालय ने इंतजार किया। सुप्रीम देश की न्याय, सबसे बड़ा न्याय का जो मंदिर कहा जाता है, उसने अवधि दी, लेकिन उस अवधि का परिणाम क्या निकला? अंतिम निर्णय न्यायालय को देना पड़ा, और अंतिम निर्णय चाहे वो काशी विश्वनाथ हो चाहे मथुरा हो, अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा। ठीक है, विवेक पांडे जी जवाब देंगे। यतीमा के आपके ऊपर भी आरोप लगा रही हैं कि भाई सपा की सरकार में क्या क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। नहीं, देखिए, ये हमारी धर्मगुरु हैं, इनके आरोप भी हमारे लिए आशीर्वाद समान है। मैं इनकी किसी भी बात को अनुचित नहीं लूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पे मौलाना जी और जो शमशी भाई बैठ करके बड़े बड़े वक्तव्य दे रहे थे, तो जमीन पे काम करके दिखाए ना, मस्जिदों में जा करके एकजुट करें, सबको मुहिम चलाएं। मैं भी मुहिम में लगूंगा, चलिए, जैसे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं हिंदुओं की मुहिम में लग जाऊंगा, आप मुस्लिमों को कन्विंस करिए, छोड़िए ना तुष्टीकरण की बात, लेकिन करने की नियत होनी चाहिए ना अनुज भाई। मैंने तो यहाँ पे प्रपोजल तक दिया कि चलिए मीडिएशन के लिए मैं बैठूंगा, मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, लेकिन शमशी भाई ने अभी तक ये बात नहीं स्वीकार की कि हाँ ठीक है हम इस मुहिम में लगेंगे, क्योंकि नियत नहीं है। राजनीतिक बातें करनी है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है, राजनीतिक मुद्दों से नंबर बढ़ाना है, लेकिन काम नहीं करना है, क्योंकि विषय समाप्त हो गया तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सत्य क्या है, विषय समाप्त हो गया तो नुकसान हो जाएगा। मैं इनसे कह रहा हूं, विवेक पांडे जी से मैं कह रहा हूं कि विवेक पांडे जी सिर्फ ये बताएं कि इनका कानून पर विश्वास है, कानून पर, संविधान पर आस्था है कि नहीं है। हिंदुस्तान का जो कानून है उसको कुछ मानते हैं कि नहीं मानते? अब ये बाहर नहीं बात करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते। जब हम कानून की बात करें तो
अगर हम समझौते की बात करें तो मैं कह तो रहा हूं अनुज भाई अगर हाईकोर्ट ने मामला वापस किया है, जिले में सुनवाई हो तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए। आप तो बेवजह का मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए। ये तो खुद ही चाह रहे हैं, एक बार भी आपने थोड़ी किया है, कि हाईकोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा नहीं, किया है। विवेक जी यकीमा ये कह रही हैं कि पहले भी देखिए, इस पर हम बहस जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो पहले भी हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय दे दिया है, आप बैठकर बात कर लीजिए, कोई मसला हल हुआ। तो समझौते के गुंजाइश थोड़ी कम है बाहर, कोर्ट के बाहर। हाँ अनुज भाई, हर प्रयास क्या जरूरी है कि फेल हो जाए? अनुज भाई, हर प्रयास क्या जरूरी है फेल हो जाए? पहले बातें और थी, पहले चीजें और थी, पहले साधन अलग उपलब्ध नहीं होते थे, आज सब कुछ है, साधन है, संसाधन है, शासन है, प्रशासन है, सब ठीक है। हिंदू पक्षकार है हमारे साथ, ठीक है। चलिए ये इस पॉइंट पर जरूर यतिमा जी आ रहा हूं, मौका देता हूं। बहुत देर से बैठे हुए हिंदू पक्षकार धर्मेंद्र गिरी जी, ये क्या ऐसा हो नहीं सकता है क्या? क्यों इसको इतनी ज्यादा उलझाना है चीजों को? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, होने को तो कल आप एक अमीन भेज दीजिए। पीछे 2 बार ऑर्डर हो चुका अमीनी सर्वे का, लेकिन उसको रोक दिया गया है। किसने रोका है? इन्हीं के जो मुस्लिम जो वहां पर लड़ रहे हैं पक्षकार हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौलाना जिस स्तर की बातें यहाँ कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं। अगर इतने आसानी से काम होने लगे तो यहाँ तो अमन चैन, इस देश से अच्छा कोई देश नहीं है, क्योंकि ये देवभूमि है। आज न्याय का मंदिर कहा जाता है, जैसे अभी बहन ने कहा कि सर्वोच्च अदालत को जो न्याय का मंदिर है, तो न्याय का मस्जिद कहीं नहीं बोला जाता है। तो इसलिए हमें किसी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना है, लेकिन जितने सरल शब्दों में ये बात कर रहे हैं उतना कैसे भी संभव नहीं है। ये अतिशयोक्ति होगी, ये बच्चों का खेल नहीं है। जहां कोर्ट में, न्यायालय में, जहां मुस्लिम पक्ष आके कितनी आंख मिचौली का खेल खेल रहा है, हम लोग डेट पर जाते हैं, वहां मुस्लिम पक्ष का जोर अगर बस चलता है कहीं तो कंडोलेंस करा देता है, कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोगों को कितनी पीड़ा हो रही है, इतना आसान नहीं है। न्यायालय अगर लगातार इसमें 10 दिन भी सुनवाई अगर करते तो मैं कहता हूं कि फैसला लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है यहाँ पर गिरी जी कि भाई ये मसला हल हो चुका था, जब समझौता हो चुका है तो इसको जानबूझ के उठाने की जरूरत कहां आ रही है? नहीं, जानबूझ के उठा कहां रहे हैं? हम तो अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ, औरंगजेब ने ये किया था, ये विवादित ढांचा खड़ा किया था 353 साल पहले। आज इसके साक्ष्य ये हैं हमारे पास। इन साक्ष्यों को हम न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि हाँ, इनको हमारे पक्ष में भगवान श्री केशव देव का मंदिर का निर्माण हो जाए, बात खत्म हो जाती है। इतनी सी बात है, कुछ कहना ही नहीं हमको, ना उस पर किसी दूसरे तरीके का कोई मुद्दा, ना सांप्रदायिक है, ना किसी दूसरा। तो जो पुराना समझौता हुआ था और जो वर्शिप एक्ट है जिसका ओवैसी साहब हवाला दे रहे हैं, वो उन सबको नजरअंदाज किया जाए? आपको यकीन नहीं होगा, हम कोर्ट में 10 बार कह चुके हैं कि भैया अगर आपके अल्लाह का घर है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, हमारे भगवान का घर है तो हमें छोड़ दीजिए। लेकिन इन लोगों को कहां चैन आने वाला है? ठीक है, यतिमा बहुत ठीक है, यतिमा कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। देखिए, मैं विवेक जी से मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि विवेक जी जितना सरल आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यही मैटर था। और 91 का एक्ट जो वर्शिप एक्ट ओबीसी जी कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट काशी विश्वनाथ में कर दिया है कि किसी भी जमीन की क्या नौयत रही है, उस नौयत को जानने का अधिकार किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में है, और न्यायालय को इसका पूरा अधिकार है। और आप जितनी सरलता से कह रहे हैं कि जाकर घर घर बात करते हैं, तो ये घर घर बात तो अयोध्या के समय पे भी कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। राम भक्तों पर गोली चलवाई गई, सरयू के जल को हमारे नक्श से लाल किया गया, क्या क्या नहीं झेला हम लोगों ने। आपकी सरकार थी, आप वहां पर सत्ता में थे, आप करवा देते। आप कहते आप दोनों पक्षों को बैठाने में सक्षम थे, उस समय दोनों पक्षों को बैठा लेते और कहते कि नहीं अयोध्या दे दो, अयोध्या तो इनका है। सब लोग जानते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता। तो आप उस समय कहाँ थे विवेक जी? अनुज भाई, आज हमारी आदरणीय माता जी अभी कह रही थी, आज ही अयोध्या के नरसिंह मंदिर के पुजारी ने पुलिस पे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जमीन कब्जा कराने के आरोप में फेसबुक लाइव पे आत्महत्या की और पुलिस पे कई आरोप लगाए। तो संत और महंत जो अभी सुरक्षा की बात हो रही थी, छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया ये कोर्ट देख लेगी। देखिए विवेक जी पहले ये बताइए कि अयोध्या का मसला सर्वोच्च न्यायालय तक क्यों पहुंचा? आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आप चाहते हैं, सुनिए विवेक जी, आप इधर उधर मत घुमाइए, किसने एप्लीकेशन दी, किसने क्या किया, उसे छोड़ दीजिए। आपको करना है, बताइए क्योंकि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के अभी कह रहे थे, इस बात को, यही बात तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि आप बातों से तो सबको एक करने की बात करते हैं, लेकिन कानून पे भरोसा ही नहीं है। और कानून पे भरोसा करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि कानून से अच्छा कि बाहर बैठ के बात। नहीं विवेक जी, इधर उधर की बातें नहीं, विवेक जी गलत बात मत कीजिए।
इधर उधर की बातें मत कीजिए विवेक जी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक